Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter Outside My Window from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर लें अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नॉलेज, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। The name of this chapter is Outside My Window. The first section of exercise is section A, subject, verb and object. यहाँ पे इस सेक्शन में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे। Do you remember breaking up a sentence into subject and predicate? क्या आपको याद है पिछले चैप्टर्स में जब हमने एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था? फर्स्ट जो पार्ट था that was subject and second was predicate. See the exercise in chapter 10, the story of silk. इसको आप chapter 10 में जाके रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, divide the following sentences into subject and predicate and write them in the table given below. हम नीचे एक टेबल गिवन है और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, जैसे हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, nobody came to see me yesterday. B, everybody was having a tough time during the storm. C, our neighbors are building a new garage. D, his name was printed on the front of the book. And E, their nephews and nieces will be at the wedding. यहाँ पर हम पहले सभी सेंटेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट है यानी सब्जेक्ट उसको डिस्कस करते हैं। A, nobody. B, everybody. C, our neighbors. D, his name. And E, their nephews and nieces. इसके बाद है हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ दी सेंटेंसेस, दैट इज़ प्रेडिकेट। A, came to see me yesterday. B, was having a tough time during the storm. C, are building a new garage. D, was printed on the front of the book. E, will be at the wedding. नेक्स्ट हमारे पास है, here is another way of breaking up a sentence. एक सेंटेंस को ब्रेक करने का यानी उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ने का एक और तरीका भी है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सब्जेक्ट है द मैन, यानी जो बंदा काम कर रहा है। वर्ब, जो काम हो रहा है। सॉ है यहाँ पे। और थर्ड जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दैट इज़ बर्ड, आ बर्ड। इफ़ यू एस्क द क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन पूछे, हु सॉ, किसने देखा, और व्हाट सॉ, क्या देखा, द आंसर इज़ द सब्जेक्ट। हमेशा से इसका जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा, द मैन, यानी किसने देखा, देखने वाला कौन था, वो आदमी था। एंड इफ़ यू एस्क द क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन पूछें, सॉ हाउ, सॉ वेयर, सॉ व्हेन और सॉ व्हाट, यानी कैसे देखा, कहाँ देखा, कब देखा और क्या देखा, द आंसर इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हमेशा जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। यहाँ पर जिस चीज़ को देखा गया वो बर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है। रिमेंबर दैट अ वर्ब कैन बी मोर देन वन वर्ड, और ये भी याद रखें कि एक जो वर्ब है वो एक से ज़्यादा वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इज़ डांसिंग, ये 2 वर्ड्स हैं लेकिन ये मिलकर वर्ब बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द चिल्ड्रन डांस्ड एंड सैंग। बी हमारे पास, हिज पेरेंट्स आर कमिंग हियर टुमारो। एंड सी, द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ टेबल। अब इन तीनों सेंटेंसेस में से हमने वर्ब्स को सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें जो वर्ब है हमारे पास वो है डांस्ड एंड सैंग। सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब है दैट इज़ आर कमिंग एंड सी इज़ मेकिंग। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्ब्स इन द फॉलोइंग। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। देन डिवाइड द सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, सेपरेट कर लेना है तीनों पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एंड राइट देम इन द टेबल, और उनको टेबल में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, द एग्जामिनर फील्ड द प्यूपिल
B. His friends visited the city. And C. The artist painted a picture. D. Javed stayed with his cousin. And E. A pigeon flew into the classroom. सबसे पहले हम सभी सेंटेंसेस के फर्स्ट पार्ट यानी सब्जेक्ट को सेपरेट करेंगे. A. The examiner. B. His friends. C. The artist. D. Javed. And E. A pigeon. Then there is the next part of the sentence, that is verb. A. Failed. B. Visited. C. Painted. D. Stayed. And E. Flew. These are the action words. And now we are going to separate the third part of the sentence, that is object. A. The pupil. B. The city. C. A picture. D. With his cousin. And E. Into the classroom. In sentences A, B and C, the object is simple. यानी फर्स्ट तीन जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट सिंपल है. दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. इन सेंटेंसेस डी एंड ई यानी लास्ट टू जो सेंटेंसेस हैं द ऑब्जेक्ट्स हैव एक्स्ट्रा वर्ड्स. ऑब्जेक्ट के साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जिनको हम प्रपोजिशंस बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट्स हेयर आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स. लुक एट दी सेंटेंसेज. इन जुमलों को देखें. द लिटिल गर्ल प्लेज विद हर फ्रेंड्स. छोटी लड़की अपने दोस्तों के साथ खेल रही है. द चिल्ड्रन राइड देयर बाइसिकल्स. बच्चे अपनी बाइसिकल चला रहे हैं. दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. यानी यहाँ पे जो हर और देयर का वर्ड यूज़ हुआ है इनको बोल्ड लिखा गया है. दे सिट बिफोर अ नाउन टू शो हु और वट ओन्स इट. और ये नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ताकि पता चले कि ये चीज़ यानी इस चीज़ का मालिक कौन है, इसकी मिल्कियत किसके पास है. अदर possessive adjectives include my, his, your, are and their. यानी इसके अलावा जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं possessive adjectives के तौर पे वो ये है my, his, your, are और their. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. रीड द फ्रेजेस बिलो. हमें जो नीचे फ्रेजेस दिए गए हैं इनको रीड करना है. आई, my bicycle, my bicycles. You, your cat, your cats. He, his dog, his dogs. And she, her goat, her goats. It, its bell, its bells. We, our teacher, our teachers. They, their class, their classes. Possessive adjectives remain the same irrespective of whether the noun is singular or plural. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ में बाइसिकल यूज़ हो रहा है, कुछ में बाइसिकल्स यूज़ हुआ है. यानी एक या एक से ज़्यादा दोनों तरह के जब हम नाउन्स यूज़ करेंगे यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैट हो या कैट्स हो, डॉग हो या डॉग्स हो, हिज को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. यानी वो उससे इरिस्पेक्टिव है, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. उसको हम हिज, हर, इट्स जैसा हम यूज़ करें सिंगल के लिए वैसा ही हम प्लूरल के लिए भी यूज़ करेंगे. The next question is question number 2. Fill in the blanks with the correct possessive adjectives. यहाँ पे हमने possessive adjectives से इन blanks को fill करना है. ये है हमारे पास. I think this is dash book. She left it last night. B. Akbar is that dash pen. C. This is a picture of Sunera. She is dash best friend. D. When did your parents buy dash new television? E. We still have 20 minutes before dash class starts. F. The children are crying because they can't find dash toys. G. He is sad because dash cat is lost. And H. He is happy because dash team won the match. And I. He will got to write dash name on his test paper. यहाँ पर जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स की हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करना शुरू करेंगे तो ए में है हमारे पास हर, बी योर, सी माई, डी योर, ई आर, एफ देयर, G his, H her and I his. The next section of exercise is section C, spelling. Here is a difficult word, syllable. यहाँ पे एक difficult word है syllable. A syllable is a word or part of a word with only one vowel sound. कोई ऐसा word भी हो सकता है full complete word या फिर part of word हो सकता है जिसमें एक vowel sound use हो रहा हो. Example है butter, यानी यहाँ पे 2 syllables use हुए हैं butter में. नेक्स्ट है फॉरगेटिंग, यानी फॉरगेटिंग एक वर्ड है लेकिन इस 3 सिलेबल से मिलके बना है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. स्प्लिट द वर्ड्स एंड राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स. हमने इन वर्ड्स को गिवन जो वर्ड्स हैं इनको स्प्लिट करना है और ये भी बताना है कि कितने सिलेबल्स पर मुश्तमिल है और इसको राइट भी करना है. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वर्ड है हिट, इसमें सिंगल सिलेबल है. बी है पैट, ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड है. सी है गोइंग, यानी इसमें 2 सिलेबल्स हैं, गो एंड सिंग. डी में हमारे पास 2 सिलेबल्स रन एंड रनर, ये एक वर्ड है लेकिन 2 सिलेबल से मिलकर बना है. ई है हमारे पास फॉर एवर, इसमें 3 सिलेबल्स है, फॉर एव एंड अर. एंड नेक्स्ट इज एफ, ये 2 सिलेबल से मिलकर बना है, जिग एंड गिंग, जिगिंग. जी है हमारे पास ऑलवेज, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, ऑल एंड वेज. एंड एच इज़
together, together, 3 syllables. I is terribly, terribly, 3 syllables से मिलके बनाई भी. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट, इसमें 4 syllables है. इंडिपेंडेंट. एंड 5 है सेटिस्फैक्ट्री में, सेटिस्फैक्टरी, यानी ये 5 syllables से मिलकर बना है. लास्ट वर्ड हमारे पास जो है. The next section of exercise is the last section. It is section D. Which and who. Question number 1. Look at these pictures and make sentences. हमें कुछ pictures given है. यहाँ पे 8 pictures है हमारे पास और इन pictures को देखकर हमने sentences बनाने हैं. यहाँ पर हमें एक example given है. This is the dog which bit me yesterday. This is the man who drives the school bus. इसी पैटर्न पे हमने सारे sentences को बनाना है इन pictures की हेल्प से. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है. दिस इज़ द वेटर हु सर्व्स आइसक्रीम. बी, दिस इज़ द कैट विच कैचेज द माउस. सी, दिस इज़ द वुमन हु वाटर्ड द प्लांट yesterday. D, this is a carpenter who makes chairs. E, this is the boy who plays with hammer. And F, this is the girl who read storybook yesterday. यहाँ पे read की second form read होती है लेकिन spelling same है, उसको पढ़ने में सिर्फ difference होगा. G है this is the boy who told the address yesterday. And H, this is the house which caught fire an hour ago. यहाँ पे जितने भी past tense यूज़ हुए हैं ये पुरानी बात है, yesterday की है या कुछ देर पहले की है. और जो present tense में यूज़ हुआ है उसमें हम verb के साथ s या es ऐड कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट 2 सेंटेंसेस है, इसमें हम सर्व के साथ एस यूज़ करके सर्व्स हो रहा है, कैच के साथ कैचेस, ये प्रेजेंट टेंस में है. और थर्ड जो सेंटेंस है येस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम वाटर्ड लिखा है, सेकंड फॉर्म यूज़ की है. इसी तरह आप इसी पैटर्न पे सभी सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.